स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जानकारी विद जीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों आज ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि जितने लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं, अभी हाल ही में 32,438 के पोस्ट पे जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया हुआ था, उसमें से दोस्तों इतने बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ग्रुप डी का फॉर्म पहली बार अप्लाई कर रहे होंगे, यानी कि फॉर्म को पहली बार अप्लाई कर रहे होंगे तो एग्जाम में भी पहली बार बैठेंगे। तो वैसे स्टूडेंट्स को होता क्या है ना कि उनको पढ़ने का और तैयारी करने का सही तरीका नहीं पता होता है। जैसे कि आजकल के ज़माने में होता है कि स्मार्ट तरीका से यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जैसे ग्रुप डी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता है, उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर हमेशा जितना बार भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, रेलवे ग्रुप डी का, वहाँ से वो सारे टॉपिक्स से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि कोई एक टॉपिक पकड़ लीजिए कि मैथ में परसेंटेज चैप्टर है, तो परसेंटेज से कितना सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 1 सवाल, कितना सवाल प्रत्येक बार आता है। तो उन सारे टॉपिक्स को यदि आप कवर करेंगे तो शायद बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को इंप्रूव कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, सीबीटी में। और अगर यदि आप बेसिक से तैयारी करना यदि अभी स्टार्ट करते हैं तो मैथ में लगभग आपको 30 से 32 चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग में भी आपको 32 से 33 चैप्टर पढ़ना है। तो इस तरह से आपको तैयारी करते करते बहुत समय लग जाएगा, तब तक पता चलेगा कि ग्रुप डी का सिलेक्शन वगैरह सब कुछ हो चुका है, आपका तैयारी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से बेहतरीन टॉपिक हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको मजबूत करके जाना है एग्जाम में, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके। जिन जिन टॉपिक का आज हम नाम बताएंगे और उस टॉपिक का क्वेश्चन वेटेज के भी बारे में बात करेंगे कि कितना क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। अगर यदि उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो 75% तो क्वेश्चन आपका वैसे ही अटेंड हो जाएगा। अगर यदि इन सारे टॉपिक्स पर आपका पकड़ मजबूत हो जाता है तो पकड़ आपको कैसे मजबूत होगा, जब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है और मजबूत करना है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। एएलपी टेक्नीशियन आपका हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सारे लगभग रेलवे का सारा जो चैप्टर होता है वो सेम ही होता है, बस क्वेश्चन का फर्क होता है कि एक क्वेश्चन उसमें ज्यादा, एक क्वेश्चन इसमें कम। तो रेलवे का जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अपने उन सारे दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करेंगे जो ग्रुप डी को पहली बार अप्लाई किए हैं और ग्रुप डी का एग्जाम पहली बार करेंगे, जिनको कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब जो होती है महत्वपूर्ण चीजें वो पता नहीं है। तो उन्हीं के लिए वीडियो बनाने का मेरा खास मकसद था, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में सब कुछ बात करेंगे एक एक करके सारे टॉपिक्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण अपडेट होती है हम तो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इसका बेसिक से जानकारी। जैसे ग्रुप डी का क्वेश्चन वेटेज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। तो देखिए अभी हाल ही में 32,438 का जो पोस्ट निकाला हुआ है ग्रुप डी का, जहाँ की फॉर्म वगैरह सब कुछ भरा गया, फॉर्म भरने का डेट भी खत्म हो गया। तो इसमें होता क्या है, जैसे एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें हम तो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें सीबीटी में और 1.5 घंटा का समय मिलता है, यानी कि 90 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहता है, जिसमें आपका साइंस का वेटेज रहता है 25 क्वेश्चन का, मैथ का रहता है 25 क्वेश्चन का, जीएस जनरल स्टडीज और करंट अफेयर वगैरह मिला करके 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन। रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, तो उसी के बेसिस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैथ का 25 क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा, तो यहाँ पे हम कुल 13 चैप्टर का नाम लिखे हुए हैं, 13 चैप्टर का नाम लिखे हुए हैं। अगर इस 13 चैप्टर को, इस 13 टॉपिक्स को मैथ में यदि स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका यहाँ से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन इसी से आता है हमेशा। आप प्रीवियस ईयर का जितना भी बुक होगा ग्रुप डी का सब कुछ उठा के देख लीजिएगा, 18 से 20 क्वेश्चन आपको यही सारे चैप्टर से मिलेंगे, ठीक है। और जो बचा आपका 5 से 8 क्वेश्चन वो मिसलेनियस होता है, कहीं से भी आ जाता है। ये चैप्टर पता चला कि पिछला बार इस चैप्टर से आया था, दूसरा बार उस चैप्टर से आ गया, उस तरह से होते रहता है। तो उस तरह से वो सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कमान आपको इस चैप्टर पे होना चाहिए। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम यहाँ पे रेशियो एंड प्रपोर्शन से। रेशियो एंड प्रपोर्शन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। एवरेज से आपका 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका सिंप्लीफिकेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका टाइम एंड वर्क, देखिए दोस्तों टाइम एंड वर्क जो है ये रेलवे का फेवरेट चैप्टर है, इससे आपका 3 क्वेश्चन तो हमेशा आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आप इसको पकड़ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आएगा, ठीक है। CISI कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आप 2 क्वेश्चन पकड़ सकते हैं मोटा मोटी। एलसीएम और एचसीएफ भी आपका रेलवे का जो है फेवरेट चैप्टर है, एलसीएम और एचसीएफ से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आता है। परसेंटेज का बात करें वहीं अगर हम तो परसेंटेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। और ज्योमेट्री से बात करें तो ज्योमेट्री से मात्र 1 क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। कभी कभी ऐसा होता है कि शायद एक भी क्वेश्चन नहीं आता हो, लेकिन ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन तो आना है।
ट्रिगोनोमेट्री से बात करें तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जाएगा। मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से भी 2 क्वेश्चन। तो दोस्तों इतने सारे चैप्टर्स हैं और एक कन्फर्म नंबर है जो यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर हम लिखे हुए हैं, ये कन्फर्म है कि इससे आपका इतना क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एक पूछा या तो फिर 2 पूछेगा, 2 पूछा या तो फिर 3 पूछेगा। इस तरह से आपका हमेशा जितना पर ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है इन सारे चैप्टर से इतना क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक उठा के देख लीजिएगा, हमेशा मिलेगा ये कुछ। फिर यहाँ पे आते हैं रीजनिंग में। देखिए दोस्तों रीजनिंग में आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपका सीटिंग अरेंजमेंट होगा। सीटिंग अरेंजमेंट से आपका 1 से 2 क्वेश्चन, आपका ऑड 1 आउट से भी 1 से 2 क्वेश्चन। सीरीज दोस्तों बहुत बड़ा चैप्टर है रीजनिंग का, जिसमें से आपका अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज दोनों इसमें आता है, नंबर का भी और अल्फाबेट का भी। तो इससे आपका क्या होता है 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन पकड़ के चलिएगा, 3 क्वेश्चन आपका आएगा सीरीज से, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। आपका डायरेक्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। आपका सिलोजिज्म से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। आपका रैंकिंग से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। आपका कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन इसमें पूछा ही जाता है कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारा जो है वो टाइप है, उससे 2 क्वेश्चन तो आपका पूछा जाएगा कोडिंग डिकोडिंग से। कैलेंडर से आपका 1 क्वेश्चन, आपका ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, आपका वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन, आपका काउंटिंग ऑफ फिगर से 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो लगभग 90% पेपर में पूछा जाता है, लेकिन 1 क्वेश्चन तो 100% आएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर जैसे त्रिभुज वगैरह देता है उसमें काउंट करने बोलता है कितना सा इसमें त्रिभुज है, ठीक है। एनालॉजी से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और मिरर इमेज और वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन पकड़ लीजिए। आपका एक क्वेश्चन आएगा वाटर इमेज से, 1 क्वेश्चन आएगा आपका मिरर इमेज से। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बड़ा चैप्टर है, एक तरह से बोल सकते हैं तो मैथ के जैसा ही है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो रीजनिंग में पढ़ा जाता है, इसमें से दोस्तों आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सारे टॉपिक्स का नाम आप लोग जरूर नोट करके लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। इन सारे टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन ऑफ नंबर हम बताएं इसमें, इतना तो 100% पूछा ही जाना है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बाकी बात देखिए, इसमें 15 चैप्टर का नाम बताएं और पढ़ना है आपको रीजनिंग में 30 चैप्टर, तो छूट जाता है आपका 15 चैप्टर। उसमें से कहीं से मिला जुला के और 7-8 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब इतना टॉपिक जो कवर कर लेते हैं तो 70% मार्क्स आप आराम से बना सकते हैं। फिर आते हैं जीके जीएस में। जीके जीएस आपका 20 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों जीके तो बहुत बड़ा पार्ट है। जीके इतना बड़ा पार्ट है कि पढ़ते रहिएगा खत्म नहीं होगा। तो जीके से कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा ये किसी को पता नहीं है, और हर बार देखिएगा आप जीके से क्वेश्चन जहाँ तहाँ से पूछा जाता है। तो इसलिए जीके के बारे में कंफर्म नहीं हम, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से 100% श्योर है कि सवाल आपका भिड़ेगा। जैसे यहाँ से देखिए आप, स्पोर्ट्स खेल से 1 क्वेश्चन 100% श्योर। सीईओ से 1 क्वेश्चन 100% श्योर। सीईओ मतलब क्या, जैसे पूछ देगा कि यूट्यूब का सीईओ कौन है, फेसबुक का सीईओ कौन है, इस तरह का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन फिक्स। चेयरमैन से भी 1 से 1 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। चेयरमैन पूछेगा कि कौन सा इस कंपनी का चेयरमैन कौन है, इस तरह से। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति, इससे भी 1 क्वेश्चन आपका 100% श्योर है। नियुक्ति मतलब कि पूछ देगा कि हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है, कौन से पद पे, सीडीएस कौन है हमारे देश का। ये सब तरह से अपॉइंटमेंट जो नियुक्ति होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे 1 क्वेश्चन श्योर है। करंट अफेयर से दोस्तों आपका 7 से लेकर के 9 क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर का वेटेज बहुत बड़ा होता है जीके जीएस में। आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाएगा, तो पिछला 1 साल का करंट अफेयर आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। इकोनॉमिक्स से आपका 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, और जो मिसलेनियस हम लिख के रखे हुए हैं, बच्चा खुच्चा क्वेश्चन सारा मिसलेनियस से आ जाता है, जहाँ तहाँ से आ जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा जो इंपॉर्टेंट है। फिर आता है साइंस पे। साइंस में देखिए दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस का वेटेज भी बढ़िया रहता है। साइंस में आपको देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी से। बायोलॉजी से आपका पूछा जाएगा 8 से 10 क्वेश्चन। 8 से 10 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से रहेगा। बाकी बचा जो 15 क्वेश्चन है वो आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स से रहेगा। जैसे केमिस्ट्री से आपका आएगा 6 से 8 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका फिजिक्स से आ जाएगा 7 से 9 क्वेश्चन। इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना होगा ताकि आप बढ़िया स्कोर कर पाओ ग्रुप डी के एग्जाम में। तो ये बेहतरीन तरीका पढ़ने का, स्मार्ट तरीका। अगर इन सारे टॉपिक्स को आप कवर कर लेते हैं तो 100% श्योर है कि आपका 70 से 75% मार्क्स आराम से कवर हो जाएगा। बाकी बात जो 20 से 25% मार्क्स बच जाता है उसके लिए आपको पूरा चैप्टर को कंप्लीट करना होगा। तो जो बिगिनर्स हैं, जो नया ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, जो एग्जाम का पेपर में पहली बार बैठे हैं ग्रुप डी का, उनके लिए इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो 9 चैप्टर हम लिख के रखे हुए हैं, यहाँ से 1 से लेकर के 9 तक, ये दोस्तों पूरा अर्थमेटिक का है, ठीक है, अर्थमेटिक का है। और बाकी बात यहाँ जो 4 चैप्टर लिख के रखे हुए हैं, ये दोस्तों पूरा का पूरा आपका एडवांस मैथ है। जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ये एडवांस का मैथ है, एडवांस मैथ है। तो इसको भी आपको कंप्लीट करना है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक से पूछा जाता है दोस्तों ग्रुप डी में। तो अर्थमेटिक पर आपका कमान बढ़िया होना चाहिए। साथ साथ आपका इन सारे चैप्टर, जो 4 चैप्टर यहाँ नाम लिख के रखे हुए हैं एडवांस का, इस पर भी कमान आपका होना चाहिए। बाकी बात रीजनिंग के बारे में भी आप लोग को पता चल गया कौन सा टॉपिक से सवाल आता है। फिर यहाँ पे जीके जीएस से भी पता चल गया कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक्स को हमको पढ़ना है। फिर यहाँ पे साइंस के बारे में। तो ये दोस्तों कुल था आपका
ग्रुप डी का क्वेश्चन वेटेज। आप कहीं से भी उठा के देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन पेपर, कोई भी प्रीवियस पेपर है यार, इन सारे टॉपिक से आपका क्वेश्चन 100% भिड़ा होगा। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि कोई सा ऐसा पेपर हो जहां से इन सारे चैप्टर से सवाल नहीं आए हों। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जो बिगिनर्स लोग हैं ग्रुप डी का, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ होगा इस वीडियो से। और जितने भी लोग ग्रुप डी का पहली बार एग्जाम देंगे उनके पास ये वीडियो को जरूर शेयर करें। और जाते जाते फिर से आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।